Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ruqayya Arshad. I am your social study teacher from MGQ Nelly campus. I am delivering lecture to the students of class 7. How are you all? I hope all of you fine. Today our topic is introduction to atmosphere. Dear students, आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे कि वो क्या है और उसका हमारी ज़मीन के साथ क्या लिंक है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड आवर अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इन द फॉर्म ऑफ अ कवर। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर यानी कि इसे हम कुरा हवाई भी उर्दू में कहते हैं। ये एक हवा है जिसने हमारी पूरी ज़मीन को गुलाफ की तरह खुद में लपेटा हुआ है। एटमॉस्फेयर जो है वो थ्री बेसिक एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहले रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस, फ्लोटेंट्स। रेगुलर गैसेस में हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए ज़मीन की सरखेज़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑक्सीजन जो है वो इंसानों की ज़िंदगी के लिए या जानवरों की ज़िंदगी के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% जो मौजूद है और नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। सेकंड हमारे पास आ जाता है वेरिएबल गैसेस, यानी कि चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आगे द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो स्ट्रक्चर क्या है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फियर। The layer near the surface of our earth is troposphere. It is necessary for all kinds of living things on earth. Next हमारे पास stratosphere. This layer is present above the troposphere. In this layer, the temperature rises with height instead of decreasing. नंबर थर्ड है हमारे पास मेसोस्फीयर। दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फीयर। इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद हाइट। नंबर 4 पर हमारे पास है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस दैट परसिस्ट देयर फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो वेदर है हमारे पास, मौसम है, वो हमारा चेंज होता रहता है। मतलब डे बाय डे चेंज होता रहता है। अगर सुबह बादल होंगे तो हो सकता है सेकंड टाइम थोड़ी धूप निकल आए, लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो एक लंबे अरसे की आबो हवा होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगेन मैं रिपीट करवाती हूँ कि आज हमारा जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड आवर अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इन द फॉर्म ऑफ अ कवर। अब थ्री बेसिक एलिमेंट्स कौन से थे? में रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस, पोल्यूशन। रेगुलर गैसेस में हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% है और नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन की सरखेज़ी के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 21% है। ऑक्सीजन जो है इंसानों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएबल गैसेस जो है वो हमारे पास
तकरीबन है 1%। 1% हमारे पास वेरिएबल गैसेस है। वेरिएबल गैसेस में हमारे पास कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन। प्लूटेंट्स में हमारे पास है एयर पोल्यूशन, स्मोक पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो 4 हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पर ब्रीफ किया है वो उसका ताल्लुक हमारे वेदर का ताल्लुक, क्लाइमेट का जो है वो ताल्लुक सारा एटमॉस्फेयर से है। उसमें हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास वेदर और क्लाइमेट कैसे हैं। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो है, वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, और क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट इज द एवरेज weather condition of a particular place that persist there for long time. Dear students, मैंने आपको आज मुख्तसर सा तारुफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम हर टॉपिक को नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला हर टॉपिक को डिटेल वाइज बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।